हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार हैं जो क्रमशः 50,000 और 30,000 पूंजी के साथ लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। व्यापार में दो पार्टनर है, ए और बी, और इस व्यापार में ए लगाया है 50,000 और बी लगाया है 30,000, और इन लोग का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। आगे है, पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। पूंजी पर 6% ब्याज भी दिया आता है, तो पूंजी पर ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। आगे है, बी को 2500 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाना है। बी का सैलरी भी है 2500 रुपया, तो बी एक पार्टनर है और पार्टनर का सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। 2019 में फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पहले किंतु बी को वेतन प्रभावित करने के बाद 12,500 रुपया था। बोला है कि इस फर्म में प्रॉफिट हुआ है 12,500, लेकिन ये प्रॉफिट बी को सैलरी देने के बाद, तो बी का सैलरी 2500 रुपया कट गया है, जोड़ देंगे उसको, यानी व्यापार में टोटल प्रॉफिट हुआ है 15,000। 15,000 में बी का सैलरी काट दिया 2500, तब दिखाया गया कि 12,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते समय बी का जो सैलरी कट गया उसको वापस जोड़ देंगे। पहले मैनेजर के कमीशन के संबंध में लाभ का 5% आयोजन करना है, यानी मैनेजर को 5% जो भी प्रॉफिट होगा व्यापार में उस प्रॉफिट का 5% कमीशन भी पे करना है। लाभ का विभाजन दर्शाते हुए खाता तैयार कीजिए, मतलब लाभ को बांटने के लिए खाता बनाना है। तो देखो, साझेदार में लाभ और हानि को बांटने के लिए जो खाता बनाते हैं उस खाता का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो सबसे पहले देखो, मैनेजर का कमीशन बोल दिया है, तो मैनेजर का कमीशन अगर बोल दिया तो इसके लिए आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि मैनेजर का कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसके लिए अलग से एक खाता बनाते हैं। ये खर्च होता है, खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें मैनेजर का कमीशन देने के बाद जो शेष लाभ बच जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में साझेदार को पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण पर ब्याज, ये सब नोट करने के बाद जो शेष लाभ बच जाएगा उसको साझेदार के मध्य बांट देंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। तो बनाना, पार्टनर्स का नाम बनाते समय नोट करेंगे पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स, पार्टनर दो पार्टनर है, एक ए और बी, ए बी। अब इसके नीचे इन लोग का रेशियो नोट कर लेना। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है ये 2:1 है, तो 2:3। अब अकाउंट बनाएंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट दिया हुआ है कहीं, हाँ दिया हुआ है 2019 बोला है, तो आपका बुक में अगर 2020 है तो 2020 के अनुसार लेंगे। अब 2019 बोला है तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर होता है। 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हुआ है, तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। अब उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खाता, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसके क्रेडिट पक्ष में पहला नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट 12,500 रुपया दिया है, इसमें बोला है बी का सैलरी 2500 रुपया कट गया, जोड़ देंगे। तो नेट प्रॉफिट जो व्यापार में हुआ एक्चुअल में 15,000 रुपया हुआ है। अब इसमें मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। तो 15,000 प्रॉफिट हुआ, इसका 5% मैनेजर को कमीशन देना है, तो 15,000 गुना 5/100, तो 750 रुपया मैनेजर को कमीशन दे देंगे। और कोई खर्च वगैरह नहीं है, तो अब इसको बैलेंस कर देंगे। क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट में लेके आएंगे। 15,000 रुपया का लाभ में 750 रुपया मैनेजर को कमीशन दे दिए। अब जो लाभ बच गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बचा 14,250। अब इसके बाद खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, इसको क्रेडिट में लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। आप लोग अपने अपने प्रश्न के अनुसार डेट चेंज कर लेना, क्वेश्चन सेम है, बस डेट में थोड़ा अंतर कर देता है। चलो ये खाता खोलेंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 14,250 रुपया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजे हैं, तो यहाँ डेबिट है, इधर पहले क्रेडिट में नोट कर लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 14,250 रुपया आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हैं, आरएन पर ब्याज नहीं है, छोड़ देंगे। अब डेबिट में 3 चीज़ लिखेंगे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज का रेट है 6% सालाना देना है, तो डेबिट में एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज देंगे। पार्टनर कौन है? ए है, तो ए व्यापार में पूंजी लगाया है 50,000 रुपया, तो 50,000 का इसको ब्याज देना 6%, 3,000 रुपया, यानी 300 रुपया, 3,000 हो जाएगा। उसके बाद बी का पूंजी, तो बी पूंजी लगाया है व्यापार में 30,000 रुपया, तो 30,000 का इसको भी 6% ब्याज देना है, 1,800 रुपया। टोटल 4,800 रुपया का ब्याज पे कर देना है। अब उसके बाद साझेदार का वेतन देंगे, तो वेतन देखो बी को 2,500 रुपया वार्षिक वेतन देना है, तो डेबिट में बीज सैलरी 2,500 रुपया वार्षिक दिया है, तो 12 से गुना नहीं करेंगे, पूरे साल का ऑलरेडी दिया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं पार्टनर्स का कमीशन, तो पार्टनर कोई किसी को कमीशन मिल ही नहीं रहा, तो और कुछ है नहीं। अब इस अकाउंट को बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है 14,250, इसको बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे 14,250। 14,250 में 4,800 रुपया इसका ब्याज में खर्च हो गया, 2,500 रुपया सैलरी में ख़त्म हो गया। अब जो भी प्रॉफिट बच गया इसको साझेदार में बांट देंगे, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदार का पूंजी खाता में भेजना है। साझेदार ए और बी है, तो ए और बी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको ए और बी में बांटेंगे। उन लोग का रेशियो दिया हुआ था 2:3, तो 2:3। 14,250 में 4,800 और 2,500 दोनों को माइनस कर देंगे, कहीं भी लास्ट में माइनस कर देना लिख करके, जैसे है 14,250 है। अब इन दोनों को पहले जोड़ दो, 8 × 5 = 13 का 3 हासिल 1, 4 और 2 6 1 7, 7300 माइनस करेंगे तो 0, 5 में 5 गया 0, फिर 12 में 3 गया 9, फिर 13 में 7 गया 6, यानी पेमेंट बचेगा 6,950 रुपया का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे, तो लिखेंगे 6,950 रुपया के प्रॉफिट को 2:3 में बांटेंगे। अब बांटेंगे तो ए का कितना हिस्सा होगा, तो ए शेयर इन प्रॉफिट, ए का लाभ में हिस्सा बराबर, टोटल लाभ 6,950, इसमें ए का 2 हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा। अब इसको काट दो, देखो
काटने का एक तरीका है, 6950 है ना, सिर्फ इसको 5 से एक बार डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे इतना होगा, 5 एक 5 5 तो हुआ 19, 5 या 15, 5 नंग 45। 1390 एक हिस्सा के बराबर, तो 2 हिस्सा के बराबर 0, 9 दूना 18 का 8, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 2, 2780 रुपया, 2780। फिर बी का हिस्सा 20 शेयर इन प्रॉफिट, बी का लाभ में हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा कितना होगा 6950 का 3/5, 6950 का 3/5 अगर करेंगे तो फिर से देखो उसी तरह से काट देंगे। 5 को अगर इससे काटेंगे तो कितना होगा, 5 एक 5 तो बचा 19, 5 या 15, 15 4 5 नंग 45। 1390 गुना 3 कर देंगे, अब 0, 9 या 27 का 7, हासिल 2, 3 या 9 11 का 1, हासिल 1, 3 और 1 4। अब टोटल कर लेंगे यहाँ 2780 रुपया ए को हिस्सा मिला, अब बी को 4170 रुपया, टोटल जोड़ दो इतना आना चाहिए, 0 8 7 15 5, हासिल 1 7 1 8 1 9 4 2 6। तो यहीं तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।